पिछले दिनों जब CISE ने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को जारी किया तो मैं भी इसके सोर्स को पता करने लगा। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर कौन से बुक को लिया जाए, कौन से बुक को नहीं लिया जाए। तब मैं 10 इयर्स को देखा, पूरे क्वेश्चंस को खगाला ICSE के लिए, और मुझे नहीं मिला। ISE के मसले पर भी वही कंडीशन था। तब मैं मार्केट में गया हुआ था, पहले ही बुक का ऑर्डर किया था और मैंने इतने बुक खरीद लिए थे। एक तो पहले ही से बुक खरीदा हुआ था, ये सारे बुक मैंने खरीदे और ये सारे बुक खरीदे तो एक झोल हो गया। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मैंने हिस्ट्री और सिविक्स की बुक मांगी तो दोनों बुक उसने ज्योग्राफी का दे दिया। और उसके बाद मैंने आपको पिछले दिनों दिखाया होगा कि फिजिक्स का, फिर बायोलॉजी का, फिर केमिस्ट्री का, फिर मैथमेटिक्स का और कंप्यूटर एप्लीकेशंस का बुक मैंने खरीदा। इकोनॉमिक्स का भी खरीदना था लेकिन थोड़ा सा मॉनेटरी जंक्चर हो गया, इसके कारण मैं नहीं खरीद पाया। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो CISE ने दिया और मैंने इतने बुक खरीदे, करीब 2700 रुपीज पड़ गए। और आपको मैं बता दूं कि इस समय ऑनलाइन आप परचेज करेंगे तो काफ़ी डिस्काउंट होगी। तो कैसे ये बुक आपकी मदद कर सकते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को समझने में और प्रैक्टिस करने में। CISE का जो ऑफिशियल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस और उसके आंसर हैं और ये बुक हैं किस तरह से उपयोगी हैं, तो इसके 2 पॉइंट्स हैं। पहला तो ये सारे बुक्स के यदि कंटेंट को आप देखेंगे तो पता चलेगा कि ये मंथली प्रैक्टिस पर आधारित है। मतलब अप्रैल में क्या पढ़ा होगा, मई में क्या पढ़ा होगा, जून जुलाई तक क्या पढ़ा होगा, क्योंकि ये बुक तो आए हैं अभी अगस्त में, जुलाई के लास्ट या अगस्त में, तो उस समय के हिसाब से है। तो मंथली प्रैक्टिस के हिसाब से इन बुक्स ने अपने चैप्टर्स को जो डिवाइड कर रखा है, मैंने देखा तो CISE का जो ICSE का सिलेबस है उसके हिसाब से प्रीफेस को देते हुए कहा है जो मोस्ट लाइकली एंड प्रोबेबली कंटेंट है, उस हिसाब से चैप्टर के कंसेप्ट को दे दिया है शुरुआती में। अब चैप्टर के कंसेप्ट देने के साथ जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं, तो कहा गया है इस बुक में कि 1-2 क्वेश्चंस आपके कंसेप्ट से ही रहेंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। और ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ कंप्यूटर में दिया गया है, मैंने देखा कि इस बुक को फिजिक्स का उठा के तो यहाँ पर भी कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस हैं। फिर मैंने देखा बायोलॉजी का, तो बायोलॉजी में भी इस तरह के कंसेप्ट वाले पॉइंट्स दे दिए गए। सभी बुक करीब करीब इसी तरह से थे। केमिस्ट्री में तो केमिस्ट्री में भी इसी तरह के कंसेप्ट वाले पेज दे दिए गए थे, मतलब कि वो आपको पूरे चैप्टर के कंसेप्ट हैं। अब इसके बाद आपको समझने हैं, ये तो मेरा झोल हो गया कि 2-2 बुक हिस्ट्री और सिविक्स के जगह ज्योग्राफी का दे दिया। अब इसको मुझे जाकर बदलने हैं कि 2 बुक आपने क्यों दे दिए, तो ये एक प्रॉब्लम होता है। अब हम इसको समझते हैं शुरुआत से, चूंकि ज्योग्राफी से ही हमको प्रॉब्लम हुआ है तो हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो चैप्टर में मैप वाले पोर्शन को, यानी कि जो कॉन्सेप्ट देने के बाद यहाँ पर ये जो प्रत्येक चैप्टर से जो मैप है उसके अंडरस्टैंडिंग को दे दिया, यानी 10 मार्क्स इसको आपने समझा तो बेहतर ढंग से आ जाएंगे। और पिछले 10 इयर्स के जो मैप अंडरस्टैंडिंग है उस सभी को दे दिया है विथ सॉल्यूशन। यहाँ पर आपके सॉल्यूशंस भी है। दिक्कत यहाँ पर आती है कि जब आप इसको देखते हैं डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन एंड लॉन्गर आंसर वाले क्वेश्चंस, देख लीजिए ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के पैटर्न के हिसाब से सेट बैठते हैं। यही नहीं, जब हम शॉर्टर आंसर वाले क्वेश्चंस देखते हैं तो यहाँ पर जैसे कि बोर्ड क्वेश्चंस लिखे गए इधर कोने में, बोर्ड क्वेश्चंस आप देखेंगे तो CISE ने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को दिया हुआ है और इसको इन्होंने बोर्ड क्वेश्चंस के हिसाब से डाला हुआ है कि एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हो गए। एक कॉर्नर में यहाँ पर आपको बोर्ड क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। ये लगभग सभी सब्जेक्ट में है। यही नहीं, MCQ में भी आपके कॉम्पिटेंस गिव रीजन वाले में यहाँ पर दे दिया है बोर्ड क्वेश्चंस। फिर और जो शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चंस हैं या फिर जो एनालिटिकल वाले हैं, नेम द फॉलोइंग, यहाँ पर भी बोर्ड क्वेश्चंस दे दिए गए हैं। ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के एग्जाम्पल हैं और MCQ में भी इस तरह के क्वेश्चंस को आपको दे दिए गए। मैं तो सिर्फ एक ज्योग्राफी का हवाला दे के आपको बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा सभी सब्जेक्ट में है। कंप्यूटर में भी मैंने जब इसको आगे खोला तो देखता हूँ कि इसमें तो लंबे क्वेश्चंस रहते हैं ना, तो यहाँ पर भी बोर्ड मॉडल वाले क्वेश्चंस को आगे दे दिया गया है और उसके आधार पर स्टूडेंट से कहता है कि इसका डेरिवेशन कीजिए। तो ये वाले पार्ट हैं जो कि आप देख लेंगे, यहाँ पर मैंने निकाला था। फिर इसमें बहुत कम थे लेकिन कंप्यूटर में शायद उन लोगों ने खोजा है तो बहुत कम यहाँ पर देख लेंगे बोर्ड वाले क्वेश्चंस।
जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड है। यह तो हो गई बात कंप्यूटर की। इसी तरह से मैंने आपको पिछले दिनों बताया था मैथमेटिक्स को लेकर कि मैथमेटिक्स में भी कंसेप्ट को देने के बाद उन्होंने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को जिस तरह से अरेंज किया, सबसे अच्छे ढंग से मैथमेटिक्स में अरेंज किया हुआ है, जो मैं देख पाया हूं और आपके साथ शेयर कर पा रहा हूं। जैसे ही मैं क्वेश्चंस को देखता हूं तो यहां पर एक तो स्टेप मार्किंग के हिसाब से स्टेप वाइज क्वेश्चंस के आंसर लिखे गए हैं, पॉइंट नंबर 1 है। फिर जैसे ही आप क्वेश्चंस को देखते हैं तो यहां पर देखिए बोर्ड क्वेश्चंस लिखे गए हैं। एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो सीआईएससी ने दिए हैं या लाइकली और संभावित है, इसके जो टीम है समझा होगा। और मुझे अभी तक मार्केट में कोई ऐसे बुक नहीं मिले जो कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को प्रेजेंट करते हो। तो यहां पर ये बुक्स, अब इनको कैसे पता चला होगा या इनका किस तरह से अरेंजमेंट रहा होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये बुक्स बोर्ड मॉडल वाले क्वेश्चंस के हिसाब से दे दिए गए हैं और इसको लेकर आपके आंसर और सॉल्यूशन पर आधारित हैं। यहाँ पर मैं आगे भी देखा था तो यहाँ पर देख लीजिए मैथमेटिक्स में। अब डिफिकल्ट आ जाता है फिजिक्स को, इसको लेकर मैंने पहले बताया हुआ है, लेकिन जब आप इस एक्सप्लेनेशन के बाद आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को फिगर बेस्ड वाले में दे दिया गया है, या फिर इसके आगे बढ़ने पर जो कि न्यूमेरिकल्स हैं वहाँ पर भी आपको यहाँ पर दे दिए गए हैं। फिर आगे बढ़ते हैं कि बोर्ड बेस्ड क्वेश्चंस को जिस तरह से उन्होंने ऑब्जेक्टिव टाइप में अरेंज किया हुआ है, तो लगभग सभी सब्जेक्ट में इन्होंने बोर्ड बेस्ड क्वेश्चंस करके यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए जितने बुक मैंने मार्केट में देखे, छाने और परचेज किए हैं उसके हिसाब से मुझे मिले, और मैं आपको ये बुक रिकमेंड कर रहा हूँ। इससे पहले आप किसी भी नियरेस्ट बुक स्टॉल में जाइए, इन बुक्स को देखिए। यदि आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो सीआईएससी ने जारी किए और ये बुक्स मिलते जुलते हैं, लगते हैं कि आपके काम के हैं, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। और यहाँ पर ये आईसीएसई के लिए है, आईएससी के लिए नहीं है। अब आईएससी के लिए मैं कल जाऊँगा, मैं देखता हूँ, 1-2 बुक तो मैंने खरीदा था, बाकी के लिए नहीं खरीदा था। यहाँ पर जो 100% एक्यूरेसी की बात है ये बुक करता है। मैं जब बायोलॉजी का देख रहा था तो इस बुक में इसने क्लेम किया है कि 100% एक्यूरेसी है। यदि आपको 1% भी एरर दिखता है इस बुक के कंसेप्ट में या क्वेश्चंस आंसर में, खास करके बोर्ड मॉडल वाले क्वेश्चंस के आंसर में, तो आप इस बुक को लिखें। ये बुक इमीडिएटली न सिर्फ आपको अवार्ड करेगी बल्कि उसका तुरंत रिवाइज्ड वर्जन जारी करेगी, ऐसा इस बुक का दावा है। अब इसके आधार पर जो हम लोग आगे बढ़ते हैं और इन बुक्स को देखते हैं तो लगभग बोर्ड एग्जामिनेशन के पैटर्न के हिसाब से पूरी तरह से स्टेबल है। यानी कि इन बुक्स को यदि आप परचेज करते हैं तो समझ पाएंगे कि जो सीआईएससी ने अपने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के पैटर्न को जारी किया हुआ है उसके हिसाब से द बेस्ट एवर बुक है। तो आप इनको एक बार विचार जरूर कर सकते हैं। मैंने इसी के लिए ये वीडियो बनाया कि कम से कम स्टूडेंट को इस समय जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को लेकर सबसे ज़्यादा हंगामा मचा हुआ है, कौन से बुक होंगे, तो मैंने इसके लिए अपने 2700 खर्च किए। आप भी देखिए, अभी तो 30% डिस्काउंट पर है। मैंने ऑफलाइन से लिया तो वहाँ पर तो डिस्काउंट की कोई संभावना नहीं थी, 5% से 10% उन्होंने कहा, लेकिन ऑनलाइन में इस समय डिस्काउंट अमेजोन पर मिल रहा है। तो खैर उसका मैं लिंक देने की कोशिश करूंगा, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में टटोल सकते हैं। तो बाय फॉर नाउ, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करना याद रखें।